वेलकम बैक। डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट की बैक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के दोस्तों टोटल 7 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को हमें शॉर्ट में आंसर करना है। तो शुरू करेंगे हम पहले पार्ट से। पहला पार्ट काफी सिंपल है, हमें बस ये बताना है कि आखिर इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्यों है। स्टूडेंट्स, इंडिया के क्लाइमेट पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मॉनसून विंड्स का रहता है। इसके अलावा ITCZ की पोजीशन का शिफ्ट होना, कोरियोलिस फोर्स और जेट स्ट्रीम्स का होना भी इंडिया के मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के पीछे एक कारण है। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि आखिर इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। तो दोस्तों, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहां पर थार डेजर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये ओशन और सी से काफी दूर है, और दूसरा ये कि थार डेजर्ट में जो सैंड है वो दिन में काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है। आइए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि वो कौन सी मॉनसून विंड्स हैं जिनके कारण मालाबार कोस्ट में बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स, मालाबार कोस्ट में बारिश साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण होती है। ये काफी सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ पार्ट के बारे में। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर होती हैं। ये जो अपर विंड्स होती हैं जो ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती हैं, इन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इंडिया के क्लाइमेट को काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। फ्रेंड्स, इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नोटिस किए जाते हैं उसका कारण है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। सिक्स्थ पार्ट में हमें बताना है डिफाइन मॉनसून्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक्स इन मॉनसून। दोस्तों, मॉनसून मौसम वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सीजन्स। मॉनसून का रिलेशन विंड्स की डायरेक्शन से है, इसीलिए हम कहते हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मॉनसून। जानते हैं, जब मॉनसून आता है तब कुछ दिन तो बहुत तेज बारिश होती है, फिर कुछ दिन बारिश रुक जाती है और उसके बाद दोबारा से कुछ दिन बहुत तेज बारिश होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मॉनसून ब्रेक्स में आता है और इसका रिलेशन होता है वेट और ड्राई स्पेल से। यानी कि जब बारिश हो रही होती है उसे हम कहते हैं वेट स्पेल, और जब बारिश रुकी होती है वो कहलाता है ड्राई स्पेल। आइए अब बात करेंगे लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हमें बताना है कि व्हाई इज मॉनसून कंसीडर्ड एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। स्टूडेंट्स, इंडिया के वेदर पैटर्न्स में काफी वेरिएशंस हैं, लेकिन मॉनसून हम सबको जोड़े रखता है। इंडियन लैंडस्केप, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, हम सब कहीं ना कहीं मॉनसून पर ही डिपेंडेंट हैं। हम अपनी बेसिक नीड्स को, फूड रिक्वायरमेंट्स को, वाटर नीड्स को मॉनसून की मदद से ही पूरा कर पाते हैं। हम पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन भी मॉनसून के आने पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मॉनसून इंडिया में यूनिटी का एक बॉन्ड क्रिएट करता है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसका रिटन सोल्यूशन जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।